हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड का इंग्लिश ग्रामर का पेपर देखने वाले हैं। तो ये पेपर है, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, सर्किल द वर्ड्स दैट बिलोंग टू द कॉमन जेंडर। इसमें से हमें कॉमन जेंडर ढूंढने हैं। फर्स्ट है अंकल, तो अंकल होते हैं वो मेल होते हैं। कज़िन है तो कज़िन ब्रदर और सिस्टर कोई भी हो सकता है। और आंट है वो फीमेल होती है, तो इसका आंसर आएगा कज़िन। फिर है बर्ड, हैन और गैंडर, तो ये भी अलग है। तो बर्ड है तो बर्ड में सब बहुत सारे होते हैं, नर जाति और फीमेल, मेल फीमेल दोनों जाति आती है। फिर सिस्टर, ब्रदर और चाइल्ड, तो ये दोनों ये फीमेल ये मेल। जो चिल्ड्रन चाइल्ड है वो बोथ आते हैं, बेबी भी होती है, बेबी बॉय भी और बेबी गर्ल भी। तो इस तरह से हमारे ये कॉमन जेंडर है। क्वेश्चन सेकंड है, राइट फीमेल जेंडर टू द ऑफ द फॉलोइंग मेल जेंडर। अब यहाँ पे हमें जो दिए हैं उसे हमें फॉलो करना है, फीमेल और जेंडर में लिखना है। हॉस्ट तो हॉस्टेस, एक्टर तो एक्ट्रेस, प्रिंस प्रिंसेस, एम्परर एम्प्रेस। अब ये आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे तो मैं पेन से लिख रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये सब फिलअप मेरी डॉटर ने किया था, अभी मैं पेन से कर रही हूँ। क्वेश्चन थर्ड है, कंप्लीट दिस सेंटेंस विथ द वर्ड्स इन द बॉक्स। यहाँ पे जो हमें बॉक्स दिए है उसके अंदर हमें जो सेंटेंस है उसे कंप्लीट करने के लिए वर्ड्स दिए हुए हैं। यहाँ पे 2 सेंटेंस है। आई वेयर माई ब्लैंक एट बेड टाइम। सोने के वक्त वो क्या पहनता है? ट्राउज़र, तो ये वाला आएगा। तो यहाँ पे हम ट्राउज़र लिखेंगे। फिर है सेकंड नंबर, ब्लैंक हेल्प टू प्रोटेक्ट द आइज फ्रॉम द सन। तो सन से हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? तो सन ग्लासेस आएगा। यहाँ पे हम सन ग्लासेस लिखेंगे। ठीक है, ये हमारी 2 फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट हुई। फिर है क्वेश्चन 4, कंप्लीट दिस सेंटेंस विथ द ऑपोजिट जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। यहाँ पे जो अंडरलाइन किया है हमें उसका ऑपोजिट लेना है। ठीक है, अ पीहैन इज नॉट एज प्रिटी एज अ ब्लैंक एंड दी। तो पीहैन है उसका ऑपोजिट आएगा पिकॉक, यानी जो ढेल बोलते हैं हम उसका मोर आएगा। ठीक है, फिर है द कॉक द ब्लैंक इज बिगर देन हैन। यहाँ पे हैन के नीचे दिया है तो उसका ऑपोजिट हमें यहाँ पे लिखना है। वैसे ही सेकंड फिल इन द ब्लैंक है, द ब्लैंक एंड विक्सन लिव इन केव। तो इसका हम फॉक्स लिखेंगे। ये आपको लर्न करना है। पीहैन तो पिकॉक, कॉक हैन, फॉक्स विक्सन, टाइगर तो टाइग्रेस, इस तरह से। सो डू अ ब्लैंक एंड अ टाइगर, टाइग्रेस, तो यहाँ पे हम टाइगर लिखेंगे। द किंग एंड द ब्लैंक हैव 2 चिल्ड्रन। तो किंग का क्या आएगा ऑपोजिट? क्वीन। अ बोथ चिल्ड्रन, तो एक प्रिंस और प्रिंसेस। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसेस लिखा है तो उसका ऑपोजिट आएगा प्रिंस। इस तरह से ये फिल इन द ब्लैंक हमारी कंप्लीट हुई। फिर है क्वेश्चन 5, सर्कल द सब्जेक्ट्स प्रोनाउंस एंड अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। रीना इज इन द गार्डन बट आई कैन नॉट सी हर। यहाँ पे हमें अंडरलाइन करनी है, जो भी प्रोनाउंस है वहाँ पे अंडरलाइन करनी है, जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वहाँ पे हमें सर्कल बनाना है। तो ये रीना और हर। ठीक है, फिर सेकंड है, देयर इज़ द ब्लू चेयर अ कैट इज अ सिटिंग ऑन इट। तो यहाँ पे देयर और इट। फिर 3 नंबर है, दिस इज अ नाइस ऑरेंज यू मस्ट ईट इट। तो यू और इट। क्वेश्चन 6 है, चूज द करेक्ट प्रोनाउंस टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। ये सेंटेंस हमें कंप्लीट करना है, ये ब्रैकेट में दिया है उसमें से ढूंढ के। डू यू नो धैम। ओके, यहाँ पे धैम आएगा, THEM। ब्लैंक वेकअप एट 7 o'clock, तो ही। ठीक है, वह उठता है, इस तरह से। क्वेश्चन 7 है, राइट M फॉर मस्कुलिन नंस एंड F फॉर फेमिनिन नंस। लैंडलॉर्ड यानी जो मकान मालिक है। ठीक है, तो मकान मालिक है वो मैस्कुलिन यानी M आएगा। फिर ये नेस यानी भतीजी,
तो एफ, फिर एम्परर यानी किंग, तो वो मेल। ठीक है, इस तरह से। अब क्वेश्चन 8 है मैच द फॉलोइंग, हमें ये मैच करना है। क्वेश्चन 8 मैच द कॉलम ए और कॉलम बी, ये हमें सिंगुलर प्लूरल को मैच करना है। तो फुट, तो उसका फिट आएगा इस तरह से। वोमैन, तो इस तरह से आएगा ये वाला। आप हो सके तो इसके सामने जो उसका आंसर है वो लिखना, ऐसे मैच मत करना, मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। चाइल्ड है तो उसका चिल्ड्रन, फिर रिलव्स तो लाइक ये, फिर ये गुज तो किस, टूथ तो टीथ। ओके, फिर इक्वेशन 9 है चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम ब्रैकेट्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। द हाउस इज बिग, ब्लैंक हैज़ मैनी रूम्स, तो इट, यहाँ पे ईट आएगा। दैट इज़ अ नाइस साड़ी, यू लुक वेरी प्रिटी इन इट, तो यहाँ पे यू आएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये पेपर है बहुत सारा कंप्लीट हो गया। अगर आपका पेपर हो गया है, आपको समझ में आ गया है, तो एक नोट बनाइए, उसमें पूरा पेपर है वो आपको बगैर आंसर के लिखना है और आपको खुद टेस्ट देनी है, तो आपको भी समझ में आएगा कि आपको कितना आता है। और जिनको भी अपोजिट नहीं आ रहे वो लर्न करें, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत सारे स्पेलिंग सीखने मिलेंगे। मेल फीमेल है तो वह भी आपको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये ज़रूर से आप कीजिए। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिए, मुझे लाइक ज़रूर से देना। एक थोड़ा भी आपको लगा हो कि नहीं हेल्पफुल है तो ज़रूर से लाइक करना और कमेंट में ज़रूर से बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।